देखिए, आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा बल्कि एक सच की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसने मेरठ ही नहीं पूरे समाज को झकझोर कर दिया है। मेरठ का कपसाड़ कांड सिर्फ एक घटना ही नहीं, यह हमारे सिस्टम और हमारी सोच और हमारी चुप्पी पर एक करारा सवाल है। दोस्तों, आज सवाल यह नहीं है कि किसने क्या किया, बल्कि आज सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। अपराधियों को डर नहीं है और पीड़ितों को न्याय मिलने में इतना समय क्यों लगता है। और फिर इसी प्रकार की एक घटना मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हुई, और जहां पर अनुसूचित जाति की सुनीता नाम की एक महिला की फरसे से हत्या कर दी जाती है और उसी के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर दिया जाता है। यह घटना कितनी निंदनीय और असहनीय घटना है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर अपराधी पारस सोम उसकी बेटी को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है और उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है। जैसे ही यह बात लोगों को और स्थानीय नेताओं और राष्ट्रीय दलों के नेताओं को पता लगती है, तो सभी दलों के नेता उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। और 48 घंटे तक भी उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। सरकार और प्रशासन के मुंह पर चुप्पी लगी होती है। और फिर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भारी संख्या में लोगों के साथ उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। उनको भी प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। और फिर लोगों में गुस्सा आक्रोश तेजी से बढ़ गया। लोगों ने न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन अलर्ट हो गया और उसके 3 घंटे बाद ही प्रशासन को उन दोनों का पता चल गया और आखिर में उस लड़की को न्याय मिला। प्रशासन के सामने उस लड़की ने अपने बयान में कहा कि मेरी मां की हत्या करने के बाद मुझे भी कत्ल करने की धमकी देकर जबरन साथ ले गया, और बयान के मुताबिक उस लड़के को जेल भेजा गया। और दोस्तों, यह सिर्फ एक ही घटना नहीं है। ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों घटनाएं हो चुकी है जिसमें सरकार का एक झूठा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर बार हम कुछ दिन गुस्सा करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और फिर अगली घटना का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, खामोशी भी अपराध को ताकत देती है। और कपसाड़ की यह घटना हमें याद दिलाती है कि अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल यह किसी और के घर की कहानी बन जाएगी। और दोस्तों, यह आवाज हर उस इंसान के लिए है जो डर के समय में जी रहा है। धन्यवाद दोस्तों।